So, hello everyone, I am Vinod and welcome to the official channel of Current Exam. So, इस क्लास में हम प्राचीन इतिहास में से पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे। अपना जीएस हम पीसीएस एग्ज़ाम के पहले पूरा रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ये 4 पेपर मैं आपको पीसीएस से पहले पूरा रिवाइज करवा दूंगा और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें हम। और जो वन लाइनर्स होंगे कुछ, उनको भी हम इसी में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक टॉपिक के बाद आपको और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्लास आपके लिए यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीईओ, एसएससी, बीपीएससी, आरओ सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैंने सारे जगह से क्रॉस क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, घटना चक्र, एमसीक्यू, जो भी जहाँ से मिला है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट लगा मुझे, बस मैंने सब कुछ ऐड करा है इसमें। तो ठीक है, रिवीजन की दृष्टि से शुरू करते हैं आज पहला बैच। चलो, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले तो यही बताओ आप, ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? पीरियड विदाउट अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, मतलब ऐसा समय, टाइम जिसका कोई मतलब साक्ष्य ना हो, लिखित साक्ष्य ना उपलब्ध हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए आप। स्टोन एज से मतलब क्या है? स्टोन एज मतलब प्रस्तर युग। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है ना, तो मतलब ऐसे, मतलब पत्थरों पे डिपेंडेंट लोग, जैसे मतलब सारे खाना पीना रहन सहन सब कुछ पत्थरों पे ही है। तो इस मतलब ऐसे काल को स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को, जो ये प्रागैतिहासिक काल है, इसको 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। पैलियोलिथिक, पुरापाषाण काल, देन नेक्स्ट मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक, ताम्रपाषाण काल एंड मेगालिथिक, महापाषाण काल या आयरन एज के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? मानव शरीर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, मतलब मानव शरीर के उतने ज़्यादा अवशेष नहीं प्राप्त हुए, बट स्टिल हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट्स ब्रूस फूट थे, ठीक है। इनके बारे में याद रखना, ये नाम आपको याद रखना होगा। और इन्होंने 1863 में हैंड एक्स, मतलब जो हाथ वाली कुल्हाड़ी होती है ना, उसकी खोज पल्लवरम मद्रास में की थी, ठीक है। तो ये पल्लवरम मद्रास में की थी। हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी होती है, आपको पता होगा कि कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाली, ठीक है। तो इन्होंने कुल्हाड़ी की खोज की थी सर्वप्रथम, तो इस वजह से इनको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट्स ब्रूस फूट, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो, जो ये देखो, पहले ये जो पूरा पाषाण काल है ना, इसको नेक्स्ट, इसको और 3 भागों में बांटा गया। लोअर में बांटा गया, लोअर, मिडिल, ठीक है, लोअर, मिडिल एंड अपर, इन 3 भागों में इसको बांटा गया। फिर आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो इनके बारे में अब करते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। चलो, सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक हो करते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक, इसकी टाइम क्या है? टाइम पीरियड इसमें है 7 लाख बीसी से 1 लाख बीसी मान लो, ठीक है। तो मतलब 7 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी, इतनी याद रखना। ये डेट देखो, ये डेट वैसे भी कुछ कंफर्म नहीं है, फ्लैक्चुएशन मिलेगी आपको हर जगह, जितने सोर्स आप फॉलो करोगे ना, उतनी डेट्स भी मिलेंगी आपको। तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी। और इनको क्या कहा जाता था? होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक जो मतलब निम्न पाषाण काल था, निम्न पूरा पाषाण काल था, उसको होमो इरेक्टस के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और कहाँ इनको सोहन नदी घाटी भी कहते थे। ये पंजाब और पाकिस्तान का जो एरिया है ना, वहाँ पे सोहन नदी के किनारे पाई जाती थी ये संस्कृति। बेलन नदी घाटी मतलब मिर्ज़ापुर के आसपास भी थोड़ा बहुत देखा गया है, ठीक है। और इसी को ही सल्क संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सल्क संस्कृति, सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी, मिर्ज़ापुर, ठीक है। बेलन नदी घाटी, मिर्ज़ापुर, ये स्थान भी आपको याद रखना है, ये क्योंकि यूपी में है ना। चलो, और यूज ऑफ क्वार्टाइज स्टूडेंट, ये मतलब क्वार्टाइज नाम का एक पत्थर होता है जो लाइम स्टोन जैसे होता है, ठीक है। तो उस पत्थर का ये लोग यूज करते थे, इसलिए इनको क्वार्टाइज स्टोन का यूज मतलब करने वाले कहते थे। इवोल्यूशन क्या है? इन्हें कंट्रोल फायर, मतलब आग को कंट्रोल करना आ गया था ऑलमोस्ट इन्हें, ठीक है।
वार्डिंग ऑफ एनिमल्स हैड, मतलब ये रोस्ट टोस्ट करने लगे थे मीट को, तो इसलिए इनको जो निम्न पाषाण काल है ना, मतलब उतना ज़्यादा आग अभी नहीं आई यहाँ पे, ठीक है, बट कंट्रोल कर ले जाते थे और रोस्ट करने लगे थे मीट को अपने। और हंटिंग एंड फूड गैदरिंग इनका मेन उद्देश्य था। मेन उद्देश्य क्या, मेन काम ही था इनका, तो आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते थे। आखेटक मतलब शिकारी के नाम से जानते थे, मतलब हंटिंग इनका वो था। लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, मतलब पौधों पे और गुफाओं में रहते थे। इतनी बातें ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से टूल्स कैसे होते थे इनके ज़माने में? सिंपली चॉपर चॉपिंग, मतलब पत्थर से जो चॉपर होता है ना, उसी से काटते थे, मतलब पत्थरों को नुकीला करके उन्हीं का यूज करते थे। क्रूड एंड रफ, मतलब उतने अच्छे सुडौल नहीं होते थे, मतलब कैसे भी एक पत्थर मिल गया उसको थोड़ा बहुत बना के ऐसे काम चला लेते थे, ठीक है। पेबल्स के बनाए थे, पेबल्स भी एक पत्थर ही है, ठीक है। एक चिकना पत्थर देखो आप लोग, मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। पेबल्स मतलब वो पत्थर होते हैं जो नदी किनारे मिल जाते हैं ना, उनको मतलब बिल्कुल ऐसे बीच से फट जाते हैं, बिल्कुल प्लेन निकलता है वैसे कुछ, इसीलिए इनको पेबल संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सब आपको, ये टर्म्स हैं, आपको इनसे रिलेट करना है, इतना याद रखना है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं एक्स्ट्रा कुछ आपको फालतू चीज़ें पढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है। चलो, कुछ टूल्स कौन कौन से हैं? हैंड एक्स मिली, हैंड एक्स बताया ना अभी, वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा। और क्लीवर्स मिले, क्लीवर्स वही पत्थर के जो नुकीले औजार हैं, ठीक है। कौन कौन सी साइट्स इनके उदाहरण मिलते हैं? साइट्स देख लो, बोरी, ये देखो साइट्स तो आप याद रखोगे, साइट्स उतना नहीं पूछेगा कि कौन कहाँ से रिलेटेड है, बट साइट्स, ये साइट्स हैं कहाँ, कौन से स्टेट में है, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ओके। चलो, तो बोरी कहाँ है? बोरी महाराष्ट्र में हो गई आपकी, ठीक है। बोरी महाराष्ट्र में। डिडवाना राजस्थान, या डिडवाना वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैचिंग करने के लिए आएगा आपको, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तब आप लोग देखना कैसे पूछते हैं। भीमबेटका भोपाल में है, मध्य प्रदेश, और यहाँ से औजार मिले, और भीमबेटका की साइट को यूनेस्को ने भी शामिल किया है अपने में, ठीक है, क्योंकि इसीलिए प्राचीनतम औजारों के लिए शिल्प कला के लिए भी इनको भीमबेटका को जाना जाता है। अतिरम पक्कम हैंड एक्स अभी बताया, तो ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे ना, इन्होंने यहीं तो ढूंढी थी, अतिरपक्कम मद्रास में, ठीक है। अच्छा, इसका इस प्लेस नहीं लिखा, ये लिख लेना, मद्रास में है, ठीक है ये। और नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये कुछ प्लेस आपको याद रखना है। और इसको देखो, हैंडेक्स यहाँ पे मिले थे ना, इसलिए इसको हैंडेक्स संस्कृत के नाम से भी जानते थे, मतलब जो मिल गया उसी से संस्कृति हो गई, ठीक है। तो इतना ये सब आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अतिरपक्कम वो मद्रास में, वो बताया तो अभी मैं, ठीक है। चलो, इतनी बातें आपको ये लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में, निम्न पुरापाषाण काल के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है, इतनी बातें। चलो नेक्स्ट करते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक एज, इसका बताओ। मिडिल पैलियोलिथिक एज का एज, इसकी डेट क्या है? 1 लाख BC से 40,000 BC, ठीक है। ये BC भी, ये डेट भी याद रखना है। और इसको निएंडरथल नाम से जाना जाते थे, मतलब ये जो लोग थे ना, इनको निएंडरथल नाम से जाना जाता था। चलो, इस मिडिल एज में कुत्ते का पालन आ गया और श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा, थोड़ा थोड़ा प्रयोग दिखने लगा इनका, ठीक है। तो कुत्तों का पालन और श्रृंगार साधनों का प्रयोग ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। एवोल्यूशन क्या? लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड, मतलब लैंग्वेज का थोड़ा इन्वेंट हो गया, भाषा लोग बोल चाल में यूज करने लगे थोड़ा बहुत। बट स्टिल ये लोग हंटर्स और फूड गेदर्स है, मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक ही थे, ठीक है। और बाकी इनके रहन सहन में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया। रिफाइंड एंड लाइटर टूल्स मेड हार्डर स्टोन मटेरियल्स लाइक फ्लिंट, ठीक है। तो जो ये टूल थे ना इनके, थोड़ा और रिफाइंड होने लगे, और लाइटर मतलब थोड़ा हल्के बनाने लगे, और हार्डर स्टोन मटेरियल लाइक फ्लिंट का यूज करने लगे ये लोग, ठीक है, मतलब कि टूटे ना पत्थर। एग्जाम्पल, डाइवर्सिफाइड टूल्स बेस्ड ऑन फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्कारपर्स एंड बोरर्स। फ्लेक्स के यूज के कारण इनको फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर के औजार जो फलक होता है ना, इनको पत्थर के औजार के नाम से जाना जाता है। और साइट्स कौन कौन सी है? नेवासा महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, इसको याद रखना ये कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भीमबेटका
मध्य प्रदेश में है, अभी पढ़ाया भी इसको। डिडवाना राजस्थान में है, अभी किया हमने पिछली वाली स्लाइड में। बेलन वैली इन यूपी, यूपी में बेलन वैली में भी कुछ साक्ष्य देखे गए इसके, ठीक है। तो ये क्वार्टाइज का पहले प्रयोग होता था निम्न लोअर वाले में, अब इन प्लेस ऑफ क्वार्टाइज ये हार्डर स्टोन और फ्लिंट लाइक मटेरियल यूज करने लगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अपर पैलियोलिथिक एज मतलब उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तो होमोसेपियंस कहा जाता था, जो आधुनिक मानव जो हम लोग हैं ना, इन्हीं के मतलब ये विकास होने स्टार्ट हो गया। तो मतलब होमोसेपियंस मेनली होमोसेपियंस ही तो कहते हैं हमें। तो ये अपर पैलियोलिथिक एज वाले होमोसेपियंस यहाँ तक आ गए थे। तो अदर होमिन स्पीसीज वर एलिमिनेटेड बाय दिस टाइम, मतलब जो पहले स्पीसीज थे जो ये बताया ना, होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल जैसे, तो ये सब एलिमिनेट हो गए और होमो स्पीसीज यहाँ से कैरी ऑन करने लगे, ठीक है। टूल्स कैसे थे? मोर रिफाइन थे, मोर लाइट थे। दीज वर बेक्ड ब्लेड्स, ठीक है, विथ 2 कटिंग एजेस। मतलब देखो जैसे ये कोई पत्थर है, ठीक है, ये कोई पत्थर है, तो इधर से भी धार इधर से भी धार बना ली गई, इधर से भी धार बना ली गई, दोनों तरफ से कटिंग मतलब हो गया, ठीक है। वो दो धारी तलवार सुना है आपने, वैसा है कुछ, ठीक है। तो 2 कटिंग एजेस मतलब दो कटिंग एज के टूल बनाने लगे ये लोग। कौन कौन से? ब्लेड्स हुई, स्कारपर्स हुआ, बरिन्स हुआ, कुड बी फिटेड इन हैंडल्स, मतलब जो एक लकड़ी के हैंडल भी बनाने लगे ये लोग। तो लकड़ी के हैंडल में जैसे देखो ये लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है, तो इसको बीच से ऐसे थोड़ा अलग करके ऐसे करके फिर बीच में पत्थर फंसा के ये लोग यूज करते थे, ठीक है। और बोन टूल्स लाइक नीडल्स, हारपून्स, मतलब हड्डियों के भी कुछ टूल बनने लगे। कौन कौन सी साइट है? रेनीगुंठा साइट है जो आंध्र प्रदेश में है, बारदिया मध्य प्रदेश में है, बेलन वैली ये बेलन रिवर के किनारे यूपी वाला वही है बेलन वैली, ठीक है, और पटना बिहार में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में याद रखनी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल ये इससे क्वेश्चन पक्का बनता है। अगर देखो स्टोन एज से क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और इससे पिछले वर्षों एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो इनको क्या कहते थे? आखेटक एंड पशुपालक। इनका उद्देश्य, ये इनका मतलब मेन उद्योग भी था, मछली पालन वगैरह पे ये डिपेंड करने लग गए धीरे धीरे। तो इनको आखेटक एंड पशुपालक कहते थे, ठीक है। तो फर्स्ट पीपल टू यूज बो एंड एरो, मतलब ये लोग धनुष बाण का यूज करने वाले पहले व्यक्ति हुए, ठीक है। अच्छा, जिसकी डेट क्या है? 10,000 BC से 8,000 BC, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा रिमाइंड रखना, आसपास चलता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा वो है टाइम पीरियड है, ठीक है। तो फर्स्ट पीपल टू यूज बो एंड एरो, बिग एनिमल्स वर हंटेड डाउन इजली। तो मतलब जो अब इनके पास धनुष बाण होता था, ठीक है, तो ये बड़े बड़े धनुष बाण हो गया, बड़े बड़े जानवरों को मार गिराने लगे, ठीक है। हाथी तो ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, कुछ बड़े, जैसे पहले कुत्ते उत्ते मारते थे, तो अब बड़े लोगों को मारने लगे। फर्स्ट बरियल्स आर रिपोर्टेड एंड यूज ऑफ स्टोन ऑर्नामेंट्स आल्सो पेड। मतलब यहाँ पे बरियल्स क्या होता है? जो दफनाना होता है ना, तो वो भी देखा गया, और स्टोन के मतलब जो पत्थरों के आभूषण देखे गए। मैं अगर हो सकेगा तो फिगर दिखाऊंगा अभी आपको कैसा कुछ रहता है। बट अब देखो ये नई चीज़ आ गई, बरियल्स और स्टोन ऑर्नामेंट्स, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बो एंड एरो से भी क्वेश्चन बन सकता है। डोमेस्टिकेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब यहाँ से जानवरों का पालन, मतलब पालतू जानवरों का रिवाज चालू हुआ। शीप एंड गोट्स, भेड़ बकरियों का पालन करने लगे। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? सर्वप्रथम आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान, बागोर के राजस्थान के बागोर जिले से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो ये डोमेस्टिकेशन याद रखना है आपको, ठीक है। टूल्स कैसे होते थे? माइक्रोलिथ क्या होता है? मतलब थोड़ा छोटे। मिनी, मैक्रो होता है ना, तो माइक्रोलिथ मतलब टूल्स मेड माइक्रो साइज, मतलब सूक्ष्म पाषाण युग के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है कि किस युग में सूक्ष्म थोड़ा औजारों का आकार थोड़ा सूक्ष्म हो गया और सूक्ष्म पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, वो है मध्य पाषाण काल, ठीक है। मेसोलिथिक एज, ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक, मतलब पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच ट्रांजिशन, ये तो सबको
ऑब्वियसली है ये, ठीक है। टूल्स कौन कौन से, तो बो एंड एरो तो हो ही गया, और क्या था, मून मतलब चांद के आकार का, ऐसे गोल गोल होती थी, पत्थर का ही ये भी होता था, ठीक है। ट्राइंगुलर मतलब थोड़ा शेप वाला, ट्रायंगुलर आकार का, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सब बनाने लगे, क्रिसेंट्स एंड एरो हेडेड, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ऐसे कुछ टूल्स बनाने लगे ये लोग, ठीक है, क्योंकि थोड़ा और रिफाइनमेंट और हल्के और मतलब थोड़ा टेक्नोलॉजी है डेवलप होती गई। साइट्स कौन कौन सी थी, भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है बताया मैंने अभी आपको, महदहा, ये यूपी की महत्वपूर्ण साइट है, इसको याद रखना है आपको, महदहा। सराय नहर राय, ये प्रतापगढ़ में है, ये भी यूपी में है, ठीक है, यूपी के प्रतापगढ़ में सराय नहर राय। आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ से पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से, ठीक है। तो अर्लीस्ट केव पेंटिंग्स एट भीमबेटका, ये जो गुफा में शैल चित्रकलाएं हैं ना, शैल मतलब पत्थर होता है, चित्रकला मतलब पत्थरों पे जो चित्रकला की जाती है, उसे शैल चित्रकला मतलब गुफाओं में जो की गई, वो भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शैल चित्रकला, ये देखो लिखा भी है मैंने, तो ठीक है। तो इस बारे में इसको आप इतना याद रखना है, ठीक है, मेसोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नियोलिथिक, नवपाषाण काल, 8000 बीसी से 4000 बीसी, ठीक है। तो नियोलिथिक एज का खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरेस हैं, इन्होंने 1842 में लिंग सुगुर कर्नाटका में पहला साक्ष्य कोई खोजा था, तभी से इसका प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल का, ठीक है। और इनको मेनली इनको खाद्य उत्पादक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, खाद्य उत्पादक के नाम से। प्राचीनतम बस्ती कौन सी थी, मेहरगढ़ में, ठीक है। ये आपको ये क्वेश्चन है थोड़ा, मैं इसको वन लाइनर में भी करा दूंगा, बट ये थोड़ा याद रखना, प्राचीनतम बस्ती, ठीक है। चलो, लिव्ड इन हट्स, झोपड़ियों में रहने लगे, अभी तक गुफाओं पेड़ों में रहते थे, अब झोपड़ियों में आ गए धीरे। रियर्ड कैटल, डेवलप्ड एग्रीकल्चर, व्हीट बैरले कॉटन राइस, मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर का, आप देखना मतलब एग्रीकल्चर का विकास होना शुरू हो गया नियोलिथिक एज से, ठीक है। यूज्ड अर्थनवेयर, बोथ हैंडमेड एंड व्हील मेड, ठीक है, हल वगैरह का यूज होने लगा, तो ये आपको याद रखना है सब। टूल्स कौन कौन से थे, शार्पर हो गए टूल, सिमेट्रिकल हो गए, एंड पॉलिश्ड हो स्टोन टूल्स यूज करने लगे ये लोग। हंटिंग बट एग्रीकल्चर आल्सो, मतलब अब ये शिकार के साथ एग्रीकल्चर भी करने लगे, ठीक है, मेन काम ये है, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट आप याद रखना। कौन कौन से टूल, डैगर्स हो गए, डिगिंग स्टिक्स हो गई, मतलब एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी तो खोदना पड़ेगा ही ना, तो उसके लिए सेल्ट्स, ग्राइंडिंग स्टोन, सिकल, सॉ, स्लिंग स्टोन्स, मतलब एक्सेट्रा, ये सब यूज करने लगे ये लोग। मेन साइट्स कौन कौन सी है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, यहाँ पे सन ड्राइड मतलब सूर्य की धूप में जो सूखे हुए पत्थर थे ना, ईंट जो हो गया, ब्रिस्क मतलब ईंट मतलब, तो वो ये देखे गए। बुर्ज होम, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम का, ये कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है उसको दफनाया गया था, ठीक है, मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था, और ये ऐसा माना जाता है कि इसी मानव का ये कुत्ता पालतू था, ठीक है। तो युग्मित सौदाह के भी उदाहरण बुर्ज होम से ही मिले, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ब्रह्मगिरी, देवजाली हार्डिंग, ये असम में है, ठीक है, ये प्लेस आपको असम में मिलेगा। और कोल्डीवाड़ा, ये यूपी के महदहा में है, ठीक है, कोल्डीवाड़ा यूपी में है और महदहा भी यूपी में है। तो कोल्डीवाड़ा इलाहाबाद में है, ये आपको याद रखना है, इलाहाबाद में, ठीक है। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, तो कोल्डीवाड़ा यूपी से सबसे पुराने साक्ष्य मिले चावल के, ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक गुप्त कराल जगह है जम्मू कश्मीर में, जिसे कुम्हार की गुफा के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो आपको पता चल ही गया होगा, तो जो ये अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर के, वो नवपाषाण काल से स्टार्ट हुआ। और लहुरा देव, देखो यूपी में पूछेगा ना, तो चावल की खेती के लिए ये देखो कोल्डीवाड़ा भी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये भी इसको बताया गया है, ओल्डेस्ट है, बट जो सबसे पहला है उसको कई बुक्स में माना गया है लहुरा देव, ठीक है, ये यूपी में है, संत कबीर नगर में, और यहाँ चावल की खेती स्टार्ट की गई थी। बट अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आपको मेहरगढ़ भी मार्क कर सकते हो, ये पाकिस्तान में है, यहाँ गेहूं की खेती स्टार्ट की गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण युग,
तो अब इसको कैल्कोलिथिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के तांबे का जो कॉपर है प्लस स्टोन, इन दोनों का यूज होने लगा, इसलिए इसको ताम्र पाषाण युग कहा गया। ठीक है, पहली धातु कौन सी होगी? पहली धातु जो खोजने वाली तांबा है, इसीलिए इसको आहार संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आहार संस्कृति। और इसका केंद्र कौन सा है? मतलब तांबे की खोज का गिलिंद है राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह से बहुत सारा तांबा मिला था। ठीक है, खेतड़ी, ये खेतड़ी वाला क्वेश्चन आता भी है, तो आपको ध्यान देना थोड़ा खेतड़ी में। ठीक है, सेटल्ड एंड कम्युनिटी लाइफ, मतलब ये लोग थोड़ा सेटल्ड होने लगे और आपस में ग्रुप वाली लाइफ जीने लगे, मतलब 2-4 लोग ग्रुप में रहने लगे। क्रॉप्स कल्टीवेटेड वर बरले हो गया, व्हीट हो गया, लेंटिल हो गया, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्रान एंड कॉटन, ये सब चीज़ें इतनी सारी ये लोग क्रॉप कल्टीवेट करने लग गया है, धीरे धीरे विकास होने लगा एग्रीकल्चर का। राइस एंड फिश वाज यूज्ड एज फूड, मतलब अब चावल और मछली चावल चलने लगा खाने में। साउथ इंडिया में अभी भी फेवरेट है ना। साउथ इंडिया का जितने भी कोस्टल इलाके हैं ना, सभी जगह मछली चावल ही चलता है। ठीक है, अगर मछली है तो चावल तो चलेगा ही। टेक्निकली सेपरेट बट हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व आउट ऑफ कैल्कोलिथिक कल्चर, मतलब वैसे तो अलग है बट कैल्कोलिथिक कल्चर से ही हड़प्पन सभ्यता जो है उसका विकास हुआ। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। क्रॉप्स एंड पॉट्स, कॉपर एंड स्टोन टूल्स वर यूज साइमेंटली। ठीक है, तो बताया ना भी, कॉपर और मतलब तांबा और पत्थर टूल्स, पत्थर के औजार दोनों यूज किए जाने लगे। क्रॉप्स टू स्टार्टेड टू डेवलप, कॉपर स्मिथ एंड वीवर्स वर प्रेजेंट। ठीक है, कॉपर स्मिथ एंड वीवर्स का डेवलपमेंट हुआ। यूज्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब ऐसे लाल और काले बर्तन यूज किए जाने लगे। पेंटेड पॉटरी, मतलब पॉटरी में मतलब मिट्टी के बर्तनों में पेंट किया जाने लगा। ठीक है, ब्लैक पिगमेंट डेकोरेटेड विद डिफरेंट शेप्स, मतलब शेप्स बना बना के उनको डेकोरेट किया गया। टूल्स कौन कौन से हैं बताओ, टूल्स के बारे में बताओ। नाइफ्स हो गए, चाकू हो गए, एक्सेस हो गए, फिशिंग हुक्स हो गए, सीजल्स, पिन्स एंड रॉड्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड इट्स अलॉयज, मतलब कॉपर और इसके मिश्रण जो होते हैं ना, कॉपर के मिश्रण का यूज किया जाने लगा। ठीक है, डेट्स वर बरीड इन अर्न्स एट टाइम्स विथ टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब अभी तक क्या होता था, कभी कभी मानव को पालतू कुत्ते के साथ, बट अब जो हो गया ना, अब कई डेड बॉडीज उनके टूल्स के साथ मिली। ठीक है, तो उनके टूल्स के साथ दफनाई गई, मतलब उनका धनुष बाण जो भी होता था उनका फेवरेट होता होगा, तो उसी के साथ दफनाया जाने लगा। साइट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्प्रेड ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंपॉर्टेंट साइट्स, नौदा टोली कहाँ है? महाराष्ट्र में, नर्मदा नदी। ठीक है, तो नौदा टोली महाराष्ट्र, नर्मदा नदी। जोरबे संस्कृति कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र की है। दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। और ये तांबे की 4 वस्तुएं यहाँ से मिली। एक रथ है जिसको मानव चला रहा था, मनुष्य चला रहा था, हाथी है, सांड है और गैंडा, तो ये 4 वस्तुएं तांबे की मिली। ठीक है, इनाम गांव कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र, और कपास की खेती के लिए जाना जाता है इनाम गांव। ठीक है, और नेवासा भी महाराष्ट्र में है, और ये पटसन की खेती के साक्ष्य मिले यहाँ सब सर्वप्रथम। पटसन की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य नेवासा से मिले, महाराष्ट्र से। ठीक है, और कौशाम्बी हो गया, आलमगीरपुर हो गया, रोपर हो गया, तो ये सब भी इसी की साइड्स हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण युग की। तो अच्छा कुछ क्वेश्चन बताओ। ये 1861 में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। ठीक है, और 1901 में करजन, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, उसकी स्थापना की गई और पहले महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया। तो 1901 में करजन जो लॉर्ड वायसराय थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, और महानिदेशक कौन बने? जॉन मार्शल जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो हो गया, फिर अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जिससे आपका सारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट who discovered first Paleolithic tool in India was an geologist, archaeologist, paleobotanist, historian। तो कौन थे? भूवैज्ञानिक थे और इतिहासकार थे, है ना। क्या थे बताओ।
इतिहासकार नहीं थे, पुरातत्वविद थे और भूवैज्ञानिक। तो ए और बी दोनों, तो ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। और इन्हीं को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ, तो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो ये आपको याद रखना है। और क्या है, इन्होंने मतलब कौन से हैंड एक्स खोजे थे ना, जो पहला टूल था हैंड एक्स था, हाथ की कुल्हाड़ी, कहाँ से, मद्रास में, ठीक है, अतिरपक्कम। इतनी बातें और याद रखनी है इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था लोअर पीसीएस में 2015 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार पशुओं का पालन पोषण किस काल में शुरू हुआ। मैंने बताया था नहीं, अभी अभी तो कराया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। तो ये मध्य पाषाण काल में चालू हुआ था, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड्स में, ठीक है। और कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले थे, मध्य प्रदेश में मिले थे। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह थी, आदमगढ़, ठीक है, तो आदमगढ़ में मिले थे। और कौन सा, राजस्थान में कौन सा जगह थे, बागोर, ठीक है, तो बागोर राजस्थान में ये जगह थी, ठीक है। तो ये दोनों बातें भी याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से अस्थि उपकरण प्राप्त हुए। हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए बताओ। तो महदहा से प्राप्त हुए हड्डियों के उपकरण, और सराय नाहर से भी प्राप्त हुए, ठीक है। और ये दोनों प्लेस कहाँ है, ये दोनों प्लेस यूपी में है, सराय नाहर प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अच्छा एक ये बताओ, एक पुरातत्व विमर्श करके पुस्तक है, आपने सुना इसके बारे में, पुरातत्व विमर्श। तो इस पुस्तक के लेखक, राइटर कौन है, तो राइटर कौन है, डॉक्टर जय नारायण। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये पूछी जा सकती है ये क्वेश्चन बुक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राइटर जय नारायण है, पुरातत्व विमर्श के, ठीक है। तो ये पता चल गया कि अस्थि उपकरण कहाँ से, महदहा और सरायनहर दोनों यूपी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद किए गए, कहाँ से बरामद किए गए, ठीक है, सरायनहर से, दमदमा से, महदहा से, लंगनाच से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दमदमा, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ, अच्छा ठीक है, दमदमा कहाँ है, ये दमदमा, ठीक है। चलो यार, ये तो रुक जाना थोड़ा, हाँ चलो ठीक है, दमदमा भी, ये दमदमा स्थान ना प्रतापगढ़ में, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। तो दमदमा भी प्रतापगढ़ में है। कुल मिला के 41 ऐसे मतलब ह्यूमन ग्रेव्स मिली, ठीक है, यहाँ से। तो ह्यूमन जो मतलब ग्रेप्स थी कुल मिला के 41 मिली, उनमें से पाँच पाँच जो ग्रेप्स थे ना, ये डबल थे, मतलब 2 लोगों का बरियल थे, इसमें 2 लोग था, और 5 में से, और एक क्या था, एक में ट्रिपल मिली थी यहीं से, ठीक है, ट्रिपल, और एक मतलब 4 लोग भी थे, तो एक ग्रेप में मतलब 4 लोग भी थे, 4 लोग भी शामिल थे। तो वो कहाँ से मिली थी, वो सराय नहर से मिली थी, ठीक है। तो ये सराय नहर से मिली थी, जो ये भी प्रतापगढ़ में है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये कुछ ग्रेप्स हैं, ये सब डबल बरियल्स कहाँ मिला, दमदमा। क्वेश्चन ये पीसीएस का प्री है 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज की खेती सबसे पहले शुरू हुई, बताओ भाई। अनाज की खेती मैंने बताई थी ना अभी, नवपाषाण युग में हुई, एग्रीकल्चर तो नवपाषाण युग में स्टार्ट हुआ। और सबसे पहला आपको लिखना है कोल्डी हवा, ठीक है। तो कोल्डी हवा स्थान जो है ना यूपी का, और मेहरगढ़ पाकिस्तान का। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाए तो आपको टिक मारना है, ठीक है। मेहरगढ़, यहाँ से राइस मिला कोल्डी हवा से, ठीक है, और मेहरगढ़ से व्हीट मिला, गेहूं की खेती मिली, ठीक है। ये पाकिस्तान पंजाब के एरिया में है, पाक एंड पंजाब के एरिया में है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है इसके बारे में। चलो नेक्स्ट करते हैं, भारत में पशुपालन और कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए, बताओ भाई, बताओ। तो कौन सा, इससे मेहरगढ़ है, ठीक है, रुकना थोड़ा यार, चलो ठीक है, सही, कोई बात नहीं। तो मेहरगढ़ कहाँ है, ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में है, और यहीं से सबसे पहले पुराने कृषि के और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने
सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? ये बताओ तुम लोग अब। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने ये क्वेश्चन कराया भी था शायद। विद ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया, किसने किया? वीएस वाकणकर ने, ठीक है। तो इन्होंने कब किया था दौरा? 1957 में, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रखना, थोड़ा वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए। और ये भीमबेटका गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई थी, कहाँ मिली थी? मतलब कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। यहाँ भीमबेटका गुफाओं की खोज की रही है। और किसका क्या मिला था यहाँ पे? रॉक पेंटिंग्स का उदाहरण मिले थे, ठीक है। जो चट्टानों पे पेंटिंग, मतलब पत्थरों पे पेंटिंग की गई ना, तो रॉक पेंटिंग्स के लिए इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या पता इस बार भी पूछा जाए। भीमबेटका रॉक पेंटिंग, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, 1957, वीएस वाकड़कर, ये कुछ टर्म्स हैं, याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलो, पीसीएस ने भी पूछा है 2020 में, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। करेक्टली मैच द फॉलोइंग, मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें मैच करने के लिए आएंगी। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा, ये आने ही है, पक्का आने हैं, ठीक है। तो चलो, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज से बताओ क्या मिलाओगे आप लोग? तो पैलियोलिथिक एज सोहन या मतलब बताया था ना, सोहन संस्कृति, सोहन नदी घाटी संस्कृति, तो सोहन रिवर वैली हो गई, ठीक है। और मेसोलिथिक एज से क्या हो गया? मेसोलिथिक एज भीमबेटका, ठीक है, मध्य पाषाण युग में भीमबेटका। और नियोलिथिक क्या हो गया? नियोलिथिक एज का, नियोलिथिक एज का बताओ? बुर्ज होम, ठीक है। नियोलिथिक बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में युग्मित सौदाह जो मिले थे, है ना, मैंने पिछली स्लाइड्स में कराया है सारा। और कैलकोलिथिक एज में से बनास वैली, ठीक है। बनास वैली संस्कृत भी कहते हैं, या आहार संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी को आहार संस्कृति, तांबे वांबे मिला था, ठीक है। यार मौसम बदल गया तो जुकाम हो गई, तो आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम लोगों को समझ तो आ रहा है सब कुछ, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। मैच द लिस्ट वन, देखो ये आर्कोलॉजिकल साइट है और ये प्रेजेंट लोकेशन है। ये मैंने बता रहा था, यही पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं जब वहाँ करा रहा था ना। ये नेवासा कहाँ है बताओ भाई? अब नेवासा कहाँ है? नेवासा मैंने खूब अच्छे से कराया है आपको। तो ये नेवासा हो गया महाराष्ट्र में। ईसामपुर, ईसामपुर है, हाँ ईसामपुर ही है, ठीक है। तो ईसामपुर कहाँ हो गया? ये कर्नाटका में है। ईसामपुर मैंने नहीं कराया शायद आपको, तो यह याद रखना, ईसामपुर कर्नाटका में हो गया। डिडवाना राजस्थान में है। और गुड़ियम केव कहाँ है? गुड़ियम केव बताओ, गुड़ियम केव, गुड़ियम केव तमिलनाडु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो, हिस्टोरिकल प्लेसेस अब वेल नोन फॉर, ये भी मैच करना है आपको। तो बुर्ज होम किसके लिए जाना जाता है बताओ भाई? अच्छा जी, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन कौन सा पेयर सही है, ठीक है। चलो चलो, सॉरी सॉरी, मैच नहीं करना। तो बुर्ज होम किसके लिए जाना जाता है? रॉक कट श्राइन्स, यार ये तो भीमबेटका हो गया ना अपना। तो बुर्ज होम किसके लिए था? तो बुर्ज होम का आप लोग लिखो, बुर्ज होम था पिट डॉयलिंग के लिए फेमस है, ठीक है। तो पिट डॉयलिंग के लिए बुर्ज होम फेमस है। और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इतनी बातें याद रखना। तो ये पहला ही आपको गलत हो गया, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और ये चंद्रा खेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये है कहाँ? ये वेस्ट बंगाल में है, जो गंगा का डेल्टा है ना, वहाँ पे स्थित है, ठीक है, चंद्रा केटुगढ़। गणेश्वर, गणेश्वर कहाँ है? ये भी सही है, कॉपर आर्ट फैक्ट्स है। तो गणेश्वर है कहाँ? ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है आपका। तो ये राजस्थान में स्थित है। तो कौन कौन सा सही होगा? ये आईएएस की प्री का क्वेश्चन है 2021 का, बढ़िया क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन मुझे भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, मतलब
ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड के लिए, ठीक है। तो ये बातें कुछ आपको याद रखनी है। सो चलो अब एग्जाम पॉइंट नंबर से मैं तुम्हें आप कुछ वन लाइनर्स करा देता हूँ। वैसे हमने जो कर चुके हैं ना उसी में से ही है सारे क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं पहले, तो प्रीवियस ईयर ही मान लो। फ्रॉम फ्रॉम रॉक केव ऑफ इंडिया मोस्ट पेंटिंग्स आर फाउंड इन भीमबेटका। मैंने अभी बताया था ना आपको भीमबेटका के बारे में। रॉबर्ट ब्रूस फुटे हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल इक्विपमेंट इन इंडिया वाज अ जियोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन भी हमने किया। द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। राजस्थान का बागोर जिला जो है। पीपल ऑफ महाराष्ट्र वर cremating the dead bodies under the floor in Chalcolithic era from north to south। ये क्वेश्चन नहीं कराया आपको, ये तो इस पे ध्यान देखना आपने थोड़ा। उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ये दफनाते थे, ठीक है। एज पर एक्सकेवेशन एविडेंसेस कैटल ब्रीडिंग स्टार्टेड इन मेसोलिथिक एज, ठीक है, ये भी आपको कर लेना यहाँ से। द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टार्टेड इन नियोलिथिक, ये हो चुका है आपका। लार्ज स्टोन मोन्यूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ प्लेस फॉर द बरियल ऑफ द डेड, मतलब पत्थर के जो लार्ज मोन्यूमेंट्स थे उनको दफनाने की जगह के नाम से पहचाना गया। माउंड ऑफ एस इज रिलेटेड टू विच नियोलिथिक साइट, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने कराया नहीं अभी तक, तो ये करा ही तो रहा हूँ। संगना कल्लू, ठीक है। डॉग्स वर क्रिमेटेड इन ह्यूमन बरियल्स एट बुर्जहोम, बुर्जहोम के जो एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको। द मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ सिस्टमेटिक फार्मिंग इन इंडिया इज फाउंड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले थे, है ना, पाकिस्तान। चलो नेक्स्ट। द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन और फाउंड मेहरगढ़, ठीक है। मतलब जो कल्चरल सांस्कृतिक जो साक्ष्य थे वो स्टोन एज से हड़प्पा सभ्यता तक सब कुछ मेहरगढ़ में पता चलता है। द साइट फ्रॉम हेयर द एविडेंस ऑफ एंशियंट मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट, मेहरगढ़ में बस्तियों की, मैंने बताया था ना मेहरगढ़ में सबसे पुरानी बस्ती की खोज यहीं हुई थी, मेहरगढ़ में ही। इन रेफरेंस टू द मेसोलिथिक पीरियड द प्लेस फ्रॉम द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड आदमगढ़, ठीक है, पशुपालन वगैरह आदमगढ़ में देखा गया। द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन इन गंगा वैली इज फाउंड लहुरा देव, ठीक है। तो पैडी कल्टिवेशन लहुरा देव मैंने बताया था ना, बट ये कई बार ऑप्शन में नहीं होता ये, तो हमको मेहरगढ़ कोल्डी हवा मार्क करना पड़ता है। द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड फ्रॉम विंध्या रीजन, ठीक है, विंध्या रीजन में पाया जाता है। द ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमन बिगेन्स एट फर्स्ट वाज बार्ले, सबसे पहले बार्ले का यूज किया गया, ठीक है, जो अनाज था सबसे पहला अनाज। द फॉलोइंग साइट ऑफ मिडिल स्टोन एज बोन मेड ऑर्नामेंट्स कहाँ पाए गए, तो महादहा में, ठीक है, यूपी में। ये क्वेश्चन हमने करा है पीछे अभी। 3 ह्यूमन स्केल्टन्स फ्रॉम सेम ग्रेव इज फाउंड फ्रॉम दमदमा, ये भी यूपी में ही है, ठीक है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। ये भी हमने क्वेश्चन करा है पीछे। फ्रॉम व्हिच रॉक फॉर्मेशन ऑफ द विंध्या रीजन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन स्केल्टन्स आर फाउंड, ये क्या लिखा, लेखाहिया, ये आपको याद कर लेना, ये मैंने नहीं कराया शायद। दाधेरी इज अ लेटर हड़प्पन साइट ऑफ पंजाब, दाधेरी पंजाब में है। नौदा टोली कहाँ है, अच्छा सॉरी, नौदा टोली की खोज किसने की थी, HD सांकालिया। ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे आ गया, बट ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं यार, मुझे तो नहीं आते थे। नौदा टोली इज लोकेटेड इन द स्टेट, मध्य प्रदेश में है, ये तो हमने करा है अच्छे से। गैरिक पोट्री वॉज नेम्ड इन हस्तिनापुर, ठीक है। द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आयरन मेटल इज फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन साइट ऑफ इंडिया, अतरांजिखेरा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत पहले आते थे, पता नहीं कैसे आते थे। द कंटेंट्स ऑफ द कोपेगन म्यूजियम, अ ट्राइंगुलर डिवीजन ऑफ स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज वाज डन बाय थॉमसन, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट संगोल इज लोकेटेड इन पंजाब। तो ये कुछ चीज़ें थी, क्वेश्चंस थे, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है यहीं से।
सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो यार। बहुत मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा तो बनता है यार, मेरे लिए भी है ना। उसमें तो आपको बस टच करना है यार, है ना।